हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व क्लास 12 मैथमेटिक्स के बुक आर.डी. शर्मा को। तो हमने यहां पर क्या कर लिया था अभी तक, तो हम भाई एक चैप्टर अपना जो है रिलेशंस उसको खत्म कर चुके हैं। हम पहुंच चुके हैं फंक्शंस के चैप्टर पे, उसमें एक्सरसाइज 2.1 को हमने खत्म कर लिया है। सारे कॉन्सेप्ट्स हमने समझ लिए कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन के भी, और अब हमने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करी है। इससे पहले वाले वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 उसके भी खत्म कर लिए हैं। तो उसको अगर आप लोगों ने देखा है इनसे पहले के सारे वीडियोस को, तो इस वीडियो को आगे देखिए, वरना पहले उनको देखिए और फिर यहां पर आइए, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं भाई कहाँ, अपना क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है आपको, यहां पर बोल रहा है भाई लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम r to r and g is a function from r to r by defined by f of x equals to x plus 1 and g of x equals to x minus 1. Show that f of g and g of f is equals to I, आइडेंटिटी एलिमेंट इन R। ठीक है, मतलब कि हमें क्या बताना है कि फॉग निकालो चाहे गॉफ निकालो, सब क्या आएगा, I के बराबर आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आएगा। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आएगा। तो अब यहां पर आप क्या बोलते हो, आप जब एक बात तो यार बहुत क्लियरली डिफाइंड है यहां पर कि इनकी डोमेन को डोमेन सब एक बराबर है। तो आप चाहे बोलो कि G का को डोमेन हो F का डोमेन तो फॉग डिफाइंड है, या फिर F का को डोमेन हो G का डोमेन तो गॉफ डिफाइंड है, तो दोनों ही डिफाइंड है भाई, दोनों क्योंकि R ही हैं। तो इसमें डिफाइंड होने का कोई टेंशन नहीं है, फॉग और गॉफ दोनों ही डिफाइंड है। तो आप यहां पर क्या बोलोगे, फॉग क्या होता है सबसे पहले निकालोगे f ऑफ g, तो ये होगा भाई f ऑफ g ऑफ x। अब जब यहां पर भाई f ऑफ g ऑफ x की बात आएगी तो आप बोलोगे f ऑफ x कितना है, तो वो है भाई x प्लस 1, लेकिन पहले g ऑफ x कितना है, तो वो है x माइनस 1। तो क्या है यहां पर f ऑफ x माइनस 1, मतलब कि आपको क्या करना है, x की जगह पर x माइनस 1 पुट करना है। तो आप पुट कर दो भाई, जहां पर भी x दिख रहा है वहां पर x माइनस 1 पुट कर दो। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 x की जगह पर प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 1 प्लस 1, यानी 1 से 1 कैंसिल। तो भाई f ऑफ g क्या आ रहा है, x के इक्वल, मतलब f ऑफ g ऑफ x किसके इक्वल आ रहा है, x के इक्वल। ये कब होता है, मतलब इस x को ये x से रिलेट करवा रहा है, यानी ये कौन सा एलिमेंट है, तो ये कौन सा फंक्शन है, तो ये है आइडेंटिटी फंक्शन। तो आप बोलोगे भाई इट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब आप जो इनपुट दोगे, x की जो वैल्यू डालोगे वही आपको आउटपुट मिलेगा। यहां पर x की जो भी वैल्यू डालोगे आप, वही आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो अब यहां पर ये आपने बोल दिया कि आइडेंटिटी फंक्शन है भाई, क्योंकि इट इज रिलेटिंग एवरी एलिमेंट टू इटसेल्फ, है ना, हर एलिमेंट को खुद के साथ रिलेट कर रहा है। x डाल रहे हो तो x मिल रहा है, 2 डालोगे तो 2 मिलेगा, y डालोगे तो y मिलेगा। तो ये कैसा है, आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, अब यहां पर आप आते हो गॉफ में, g ऑफ f ऑफ x। अब g ऑफ f ऑफ x की जब आप बात करते हो तो ये होता है भाई कितना, g के अंदर f ऑफ x, तो f ऑफ x कितना है, x प्लस 1। अब g ऑफ x में जहां पर भी x है उसकी जगह आपको x प्लस 1 पुट करना है, तो यहां पर पुट कर दो भाई, ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 1, ये कितना आ गया x। तो ये भी एक आइडेंटिटी फंक्शन बन गया। और आपने बोला भाई ये भी कितना आ रहा है, x के इक्वल आइडेंटिटी फंक्शन। हर एलिमेंट को खुद से रिलेट करवाएगा, और आपने देखा दोनों सेम ही आ रहे हैं, मतलब कि फॉग जो है वो गॉफ के इक्वल है, और दोनों किसके इक्वल हैं, x के, या फिर बोलो आइडेंटिटी फंक्शन के। ठीक है, ऑन रियल नंबर्स ओवर रियल नंबर्स, आइडेंटिटी फंक्शन ओवर रियल नंबर। तो यहां पर क्या है, आपको क्या बोल रहा था भाई कि फॉग x दिया हुआ, f ऑफ x दिया हुआ तो x प्लस 1, g ऑफ x दिया हुआ तो x माइनस 1। आपको बताना था कि फॉग और गॉफ जो है वो इक्वल होंगे, और किसके इक्वल होंगे, वो आइडेंटिटी फंक्शन के। तो यहां पर आपने बोला भाई फॉग कितना निकलेगा, तो वो निकलेगा f ऑफ g ऑफ x, और यहां पर f ऑफ x की जगह आपने कितना पुट किया, g ऑफ x की जगह कितना पुट किया, x माइनस 1, क्योंकि g ऑफ x की वैल्यू x माइनस 1 है। तो ये f ऑफ x माइनस 1 हो गया, और जब जहां पर भी x था यहां पर, वहां पर आपने x माइनस 1 पुट कर दिया, तो f ऑफ x की वैल्यू आई कितनी, फॉग ऑफ x की वैल्यू आई x, जो कि होता आइडेंटिटी फंक्शन। हर एलिमेंट की वही सेम आउटपुट दे देगा वो, तो ये आइडेंटिटी आ गया। सिमिलरली आपने गॉफ में किया, गॉफ की भी वैल्यू लास्ट में कितनी आई, x,
वो भी आइडेंटिटी, मतलब दोनों इक्वल हैं। और दोनों किसके इक्वल हैं? एक आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल हैं। यही हमसे प्रूव करने को बोला गया था, हमने कर दिया प्रूव, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या बोला? वेरीफाई एसोसिएटिविटी फॉर द फॉलोइंग थ्री मैपिंग्स। f is a function from n to z0. z0 क्या है भाई? द सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स, ऐसे इंटीजर जो कि जीरो नहीं, मतलब जीरो को छोड़ के सारे इंटीजर्स। उसके बाद g from z0 to q and h from q to r given f of x equals to 2x, g of x equals to 1 by x and h of x equals to e की पावर x। हमको एसोसिएटिविटी चेक करनी है इसकी, मतलब कि मैं अगर बोलता हूं h of g of f, तो इसको इक्वल होना चाहिए h of g of f के। ठीक है भाई, क्या बोला मैंने? h of g of f को इक्वल होना चाहिए h of g of f के। ठीक है, एसोसिएटिविटी हमें चेक करनी है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं यहां पर अगर मैं बात करूं g of f, तो g of f कहां से कहां तक हो जाएगा? तो f है फ्रॉम n to z0 एंड g है फ्रॉम z0 to q, तो g of f हो जाएगा फ्रॉम n to q। और जब मैं बात करूंगा h of g of f, ठीक है, ये कहां से कहां तक आ रहा था? n से लेकर q तक, n से z0, z0 से q, तो कहां से कहां तक आ गया? n से लेकर q तक। ठीक है, अब मैं बात करता हूं जब h of g of f, h of g of f, तो ये कहां से कहां तक आएगा भाई? n से z0, z0 से q, q से r, तो मतलब कहां से कहां तक चल रहा है? ये चल रहा है फ्रॉम n to r। ठीक है, तो ये डिफाइंड है फ्रॉम n to r। अब मैं देखता हूं भाई कि इसके डोमेन और को डोमेन क्या आ रहे हैं, तो आप यहां पर बोलोगे h of g of f, मतलब कि सबसे पहले आपको निकालना है h of g, तो ये कितना आएगा? h of g, तो ये कहां से कहां तक है भाई? कहां है h? कहां है अपना? ये रहा, q से r है, और g कहां से? z0 से q है, तो ये आ जाएगा z0 से r तक। उसके बाद जब आप बात करोगे h of g of f, तो ये कहां से कहां तक आ जाएगा? n से z0, z0 से r, मतलब n से r तक। तो दोनों के ही भाई आपने देख लिया कि कहां से कहां तक डिफाइंड है। तो अब आप बोलोगे हाँ, f of g of h, सॉरी h of g of f और h of g of f दोनों ही क्या है? डिफाइंड है आपके फंक्शंस। तो अब यहां पर आप बोलते हो कि अब निकालते हो और देखते हो भाई इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, एसोसिएटिव है तो इक्वल आ रहे हैं, मतलब एसोसिएटिविटी देखना मतलब ये दोनों कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो अभी आप बोल रहे हो h of g of f, मतलब सबसे पहले आप निकालते हो g of f। ठीक है, तो g of f कितना हो जाएगा? तो g कितना है आपका? 1 by x, और fx कितना है? 2x। तो आप यहां पर लिखोगे सबसे पहले g of 2x, तो ये हो जाएगा 1 upon 2x। 1 upon 2x क्यों? क्योंकि g of x है 1 upon x। जब x की जगह आप 2x पुट कर दोगे तो वो हो जाएगा 1 upon 2x, तो ये आ गया आपका g of f। अब h of g of f, मतलब h of 1 upon 2x, तो h of x कितना है भाई आपका? e की पावर x। तो यहां पर देख लो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो ये हो जाएगा e की पावर x की जगह क्या रखना है? 1 upon 2x। तो फाइनली आपकी जो पूरी वैल्यू आ रही है h of g of f की, वो आ रही है e की पावर 1 upon 2x। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद अब अपन आते हैं भाई किसमें? h of g of f, मतलब कि पहले आप निकालोगे, आपको निकालना है अब h of g of f। तो सबसे पहले निकालते हैं h of g। ठीक है, तो अब यहां पर क्या बोलोगे आप? h of g कितना हो जाएगा? तो h of g आप बोलोगे हो जाएगा भाई e की पावर 1 by x, e की पावर 1 by x, मतलब यहां पर बोलोगे h of 1 upon x, क्योंकि g है g of x है 1 upon x, और e की पावर है e की पावर, मतलब h जो है वो e की पावर x है, तो हो जाएगा e की पावर 1 upon x। ठीक है, अब आप आते हो h of g of f में, मतलब कि e की पावर 1 by x में आप x की जगह f of x की वैल्यू डालोगे, और f of x कितना है? वो है 2x। f of x कितना है? वो है 2x।
तो यहां पर आप 2x डाल दो x की जगह, तो हो जाएगा e की पावर 1/2x। भाई इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखो, तो आप यहां पर बोलोगे h ऑफ g ऑफ इज इक्वल्स टू h ऑफ g मतलब कि दोनों ही कैसे इक्वल है, यानी बोलोगे देयरफॉर इट इज एसोसिएटिव। कैसा है भाई, ये एसोसिएटिव है। ठीक है, क्या किया आपने, सबसे पहले तो देखा भाई ये डिफाइंड है कि नहीं, तो आपने क्या किया, सबसे पहले देखा कि ये कहां से कहां तक के फंक्शन बन रहे हैं, तो दोनों ही फंक्शन जो बन रहे थे वो n to r तक के बन रहे थे। ठीक है, हमने देखा हाँ भाई ठीक है डिफाइंड है। अब निकालते हो आप h ऑफ g ऑफ f को। सबसे पहले तो h ऑफ g ऑफ f को कैसे निकालोगे, तो उसके लिए आपने क्या किया, सबसे पहले g ऑफ f निकालोगे, तो g ऑफ f मतलब कि g ऑफ 2x, क्योंकि f ऑफ x है 2x और g ऑफ x था 1/x, तो g ऑफ f हो गया कितना 1/2x। इसके बाद आपने क्या किया, h ऑफ 1/2x निकाला, तो वो हो गया e की पावर 1/2x। उसके बाद आप आते हो किसमें, h ऑफ g ऑफ f में। पहले h ऑफ g आप निकालोगे, तो भाई g जो था वो 1/x था और h जो था वो e की पावर x था, तो ये कितना हो गया e की पावर 1/x। इसके बाद आपने क्या किया, इसमें f ऑफ x की वैल्यू पुट करी, तो e की पावर 1/2x हो गया, क्योंकि x की जगह आपने f ऑफ x रख दिया और f ऑफ x था 2x। तो ये पूरा का पूरा दोनों के दोनों कैसे आए, सेम आए। सेम आए तो क्वेश्चन कैसा हो गया अपना, प्रूव हो गया। हमने बोल दिया कि एसोसिएटिव है, कोई दिक्कत की बात परेशानी की बात इसमें नहीं है। तो आप चलते हो आगे, करते हो इसको क्लियर, पढ़ते हो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। कंसिडर अ फंक्शन f फ्रॉम n to n वेयर एंड g भी n to n है एंड h है n to r, डिफाइंड एज f ऑफ x इक्वल टू 2x और g ऑफ y इक्वल टू 3y प्लस 4 and h of z equals sin z for all x, y, z belongs to n. Show that h of g of f is equals to h of g of, ठीक है, h of g of f। तो अब यहां पर ये बताना है आपको, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले तो भाई यहां पर ये देखते हो आप कि ये फंक्शन f है फ्रॉम n to n, ये भी फंक्शन g है फ्रॉम n to n और h है n to r। तो सबसे पहले देखते हो डिफाइंड है कि नहीं है, तो आप बोलते हो भाई यहां पर कितना, h ऑफ g ऑफ f, मतलब सबसे पहले g ऑफ को देखते हो, तो ये कहां से कहां तक जाएगा, g ऑफ f। ठीक है, तो g n से n है, ये भी n से n है, तो ये भाई इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, n से n रहेगा ये। और अब आप करेंगे h ऑफ g ऑफ f, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम n to r, n से n, n से n, n से r, तो ये कितना हो गया n to r। ठीक है, अब आप देखते हो h ऑफ g, सबसे पहले तो h ऑफ g कितना हो जाएगा, n से r, और h ऑफ g ऑफ f ये भी कितना रहेगा, ये भी n से r ही रहेगा भाई। ठीक है, तो इन दोनों की ये डेफिनेशन आ गई। अब देखते हैं भाई ये इक्वल है कि नहीं, तो सबसे पहले निकालते हैं भाई g ऑफ f, ठीक है, ताकि उसको फिर उसके बाद फिर h ऑफ g ऑफ f निकाल सके हम। तो यहां पर मैं बोलता हूं g ऑफ f, तो ये कितना होता है भाई, अब आप बताओ, g y है 3y प्लस 4, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, g ऑफ f ऑफ x, मतलब g में अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं 2x, तो ये हो जाएगा g ऑफ 2x। अब g में जहां पर y है, g में जहां पर y है उसमें आपको क्या रखना पड़ेगा, 2x, तो आप यहां पर रख दो भाई। तो g ऑफ 2x कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा भाई 3 इंटू 2x प्लस 4, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 4। अब आपको निकालना है h ऑफ g ऑफ f, मतलब कि h ऑफ g ऑफ fx, मतलब कि h ऑफ 6x प्लस 4, क्योंकि g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू कितनी आ रही है, 6x प्लस 4, तो h ऑफ 6x प्लस 4 निकालना है। अब h कहां पर है अपना, ये रहा, तो h ऑफ z कितना है, साइन z के इक्वल है भाई, h ऑफ z साइन z के इक्वल है। तो आप क्या बोलोगे, यहां पर जब z है तो ये साइन z है, जब यहां पर 6x प्लस 4 है तो ये कितना हो जाएगा, साइन 6x प्लस 4। ये हो गई आपकी h ऑफ g ऑफ f की वैल्यू। इसके बाद आप निकालते हो क्या, h ऑफ g पहले निकालोगे, उसके बाद ऑफ f निकालोगे। ठीक है, तो सबसे पहले h ऑफ g निकालो, तो h ऑफ g कितना हो जाएगा, h ऑफ g क्या होता है,
एच ऑफ जी ऑफ एक्स। तो भाई यहां पर h के अंदर 3y प्लस 4 डालना है आपको, तो ये हो जाएगा h ऑफ 3y प्लस 4। मतलब कि h यहां पर क्या था भाई, साइन z के इक्वल था, तो जहां पर z है वहां पर आपको 3y प्लस 4 डालना है, तो डाल दो भाई इसको, तो हो जाएगा साइन z मतलब साइन 3y प्लस 4। ये आ गया आपका h ऑफ g। अब आपको निकालना है h ऑफ g ऑफ f ऑफ x। मतलब कि h ऑफ g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, f ऑफ x है आपका कहां 2x। तो जहां पर आपका वेरिएबल है, वेरिएबल यहां पर y, वहां पर आपको क्या पुट करना है 2x, तो ये हो जाएगा साइन 3 इंटू 2x प्लस 4, मतलब ये हो जाएगा साइन 6x प्लस 4। यहां पर भी साइन 6x प्लस 4 आ रहा था और यहां पर भी साइन 6x प्लस 4 आ रहा था, मतलब दोनों कैसे हैं, इक्वल है। तो आप क्या बोलोगे, हाँ भाई h ऑफ g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू h ऑफ g ऑफ f x। ठीक है, तो ये दोनों कैसे आ गए भाई, इक्वल आ गए। क्या किया अपन ने शुरुआत से भाई, तो हमको पहले बोला था h ऑफ g ऑफ f निकालो, तो उसको निकालने के लिए मैंने क्या किया, पहले जो ब्रैकेट वाला है ना उसको निकालते हैं अपन, मतलब पहले अपन को g ऑफ f x को निकालना है, तो पहले उसकी वैल्यू निकाली, तो ये कितनी हो गई भाई, जब यहां पर f ऑफ x की वैल्यू डाली मैंने तो वो 2x हो गई। तो मतलब जहां पर भी g में वेरिएबल था, मतलब 3y प्लस 4 था, तो वहां पे जब y था तो y वहां पर आ रहा था, यहां y है तो यहां पे y आ रहा है। यहां अगर 2x होगा तो यहां पर कितना आएगा 2x, तो वहां पर मैंने 2x पुट कर दिया, तो ये आया 6x प्लस 4। उसके बाद इसकी वैल्यू को उठाकर मैंने h ऑफ z में पुट किया, तो जब यहां पर z था तो साइन के बगल में z लिखा हुआ आ रहा था। जब यहां पर 6x प्लस 4 डाल दिया मैंने तो साइन 6x प्लस 4 हो गया। इसके बाद जब मुझे h ऑफ g ऑफ एफ एक्स निकालना था तो मैंने पहले h ऑफ g निकाला, h ऑफ g के लिए h ऑफ g ऑफ x निकालना था, मतलब कि h ऑफ z में जहां z था वहां आपको g ऑफ x पुट करना था, और g ऑफ x है 3y प्लस 4, तो वो क्या आ गया साइन 3y प्लस 4। ठीक है, अब फिर उसके बाद h ऑफ g ऑफ f ऑफ x निकाला आपने, तो ये कितना हो गया भाई, f ऑफ x की जगह 2x पुट कर दिया, तो ये हो गया साइन ऑफ 3 इंटू जहां पर y था वहां पर 2x रख दो, तो साइन 6x प्लस 4। दोनों कैसे आ गए, इक्वल। तो आपने बोला हाँ भाई ये ट्रू है कि एच ओ जी ऑफ एफ जो है वो एच ओ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिव एग्जांपल्स ऑफ टू फंक्शंस ऑफ एफ, यही था ना, हाँ, गिव एग्जांपल्स ऑफ टू फंक्शंस ऑफ एफ फ्रॉम एन टू एन फ्रॉम एंड जी फ्रॉम एन टू एन सच दैट गॉफ इज ऑन टू बट एफ इज नॉट ऑन टू। गॉफ ऑन टू है बट एफ ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो अब आप यहां पर बोल रहे हो लेट एक फंक्शन को आप बोलते हो एफ ऑफ एक्स बी एक्स प्लस 1 एंड जी ऑफ एक्स बी एक्स माइनस 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल्स टू 1 फॉर एक्स इक्वल्स टू 1। मतलब कि यहां पर आप बोल रहे हो भाई एफ ऑफ एक्स है एक्स प्लस 1 और जी ऑफ एक्स है ये, या और आपको यहां पर बताना क्या है, तो आपको यहां पर बताना है कि इन्होंने बोला कि भाई ऐसे फंक्शन कि भाई गॉफ तो ऑन टू हो, मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो हो वो ऑन टू हो, लेकिन एफ ऑफ एक्स जो वो ऑन टू ना हो। अब एफ ऑफ एक्स को अगर ऑन टू नहीं बनाना है, मतलब कि जो उसका कोडोमेन है वो उसके रेंज के इक्वल नहीं आना चाहिए, मतलब यहां कोडोमेन में कम से कम एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज आपको यहां पर ना मिले, जिसकी कोई प्री इमेज आपको ना मिले। तो आप क्या करोगे, यहां पर आप देखते हो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 1 है। ठीक है, तो आप बोलते हो एफ ऑफ एक्स कितना है भाई, एक्स प्लस 1। मैं बोलता हूं यार तो काफी अच्छा सा दिख रहा है, सारी इमेजेस मिल जानी चाहिए, सारी प्री इमेजेस मिल जानी चाहिए। फिर आप बोलते हो कि अगर यहां पर मैं बोलूं कि भाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 1, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 1, मतलब कि मैं देखने जा रहा हूं कि एफ ऑफ एक्स की अगर यहां पर 1 रखता हूं तो 1 की प्री इमेज क्या होगी, मतलब 1 के करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो आप बोलते हो व्हेन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, एक्स की वैल्यू 0। अब यहां पर आप बोलोगे यार 1 जो है वो तो इसके कोडोमेन में आ रहा है, लेकिन 0 जो है वो इसके डोमेन में नहीं आ रहा, क्योंकि इसका डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या है n, मतलब फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। तो आप यहां पर बोलोगे कि भाई देयर इज नो प्री इमेज ऑफ 1, आप बोलोगे देयर इज नो प्री इमेज
ऑफ 1 इन n, मतलब कि n मतलब इन डोमेन ऑफ f ऑफ x, दैट इज डोमेन ऑफ f ऑफ x। क्योंकि भैया जीरो तो होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर तो बचा नहीं, ठीक है। तो यहां पर जब आप बोलोगे कि जब मैं सारे नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं तो यहां पर से को डोमेन में 1 भी आएगा, बट 1 की कोई प्री इमेज इस n में नहीं आएगी, तो आप बोलोगे देयरफॉर f ऑफ x इज नॉट ऑन टू। f ऑफ x कैसा है? ऑन टू तो भाई बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अब हमें यह देखना है कि भाई f ऑफ x तो ऑन टू नहीं है, लेकिन क्या हमारा जो g ऑफ f ऑफ x है, मतलब गॉफ है, वो ऑन टू होगा? तो आप बोलोगे गॉफ यानी कि g ऑफ f ऑफ x, तो वो कितना हो जाएगा? g ऑफ fx की वैल्यू कितनी है? x प्लस 1। तो g ऑफ x में जहां पर भी x है, मतलब ये जो x माइनस 1 है, जहां पर भी x है वहां पर आप x प्लस 1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, ये कितना आ रहा है? x। कौन सा एलिमेंट, कौन सा फंक्शन है ये? गॉफ। अब भाई गॉफ आ रहा है एक आइडेंटिटी फंक्शन, गॉफ ऑफ x मतलब g ऑफ f ऑफ x जो है वो x के इक्वल अगर आ रहा है तो वो क्या है? एक आइडेंटिटी फंक्शन है ना। और आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है भाई? वो तो ऑन टू होता है, वो तो 1 1 भी होता है, वो तो ऑन टू भी होता है, तो सब कुछ होता है, क्योंकि वो हर एलिमेंट को खुद के साथ एसोसिएट करवाता है। तो आप बोलोगे एज g ऑफ f ऑफ x इज एन आइडेंटिटी फंक्शन therefore it is on to। कैसा है ये? ऑन टू फंक्शन है भाई, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन है इसलिए ऑन टू होगा। तो आप बोलोगे हैंस, हमने बता दिया, therefore f of x is not on to, but g of x is on to, hence these are the required functions। और भी बहुत सारे बन सकते हैं भाई, बट अपन ने अभी यही बनाए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया था हमसे क्वेश्चन में बोला था भाई कि ऐसे फंक्शंस बनाओ, ऐसे दो फंक्शंस का एग्जांपल दो जिसमें f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, g भी नेचुरल से नेचुरल है, और बोल रहा है कि गॉफ ऑन टू है बट f ऑन टू नहीं है। तो आपने बोला भाई अगर गॉफ ऑन टू और f ऑन टू नहीं, तो हमने बोला लेट f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 और g ऑफ x जो है वो x माइनस 1 है जब x ग्रेटर देन 1 है और इक्वल टू 1 है जब x 1 है, ठीक है। तो यहां पर मैंने बोला कि f ऑफ x को जब मैं देखने जाता हूं तो ये ऑन टू नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलूं f ऑफ x 1 मतलब कि इमेज की वैल्यू 1, तो उसकी कोई प्री इमेज नहीं आती है, क्योंकि प्री इमेज आती है 0 जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो आपने बोला f जो है वो ऑन टू नहीं है। लेकिन फिर जब आप देखने गए कि गॉफ क्या ऑन टू होगा, तो आपने देखा भाई कि हाँ बिल्कुल गॉफ ऑन टू होगा। क्यों? क्योंकि g ऑफ f ऑफ x में जब f ऑफ x की वैल्यू x प्लस 1 पुट करी आपने और g ऑफ x x माइनस 1 था, तो 1 से 1 कैंसल आउट हो गया और गॉफ की वैल्यू आई x, गॉफ की वैल्यू आई x, जो कि होता है एक आइडेंटिटी फंक्शन। कौन सा फंक्शन होता है? एक आइडेंटिटी फंक्शन। देयरफॉर आपने बोला कि अगर ये आइडेंटिटी फंक्शन है तो भाई हर आइडेंटिटी फंक्शन ऑन टू भी होता है, 1 1 भी होता है। तो आपने यहां पर बोला कि इसलिए ये क्या होगा? ऑन टू। तो यही दो हमारे जो रिक्वायर्ड फंक्शन है जिसमें f ऑफ x जो है वो ऑन टू नहीं है, बट गॉफ g ऑफ x नहीं, गॉफ इज ऑन टू, g ऑफ f ऑफ x इज ऑन टू, ठीक है। तो ये है अपने रिक्वायर्ड फंक्शन। तो इसको करते हैं अपन क्लियर, बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको भी करते हैं क्लियर। क्या बोल रहा है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बोला गिव एग्जांपल्स ऑफ टू फंक्शंस f n टू z एंड g z टू z, ठीक है, such that गॉफ इज इंजेक्टिव बट g इज नॉट इंजेक्टिव। क्या बोल रहा है कि गॉफ इंजेक्टिव हो लेकिन g इंजेक्टिव ना हो, ठीक है। तो यहां पर आपको चाहिए भाई ऐसा फंक्शन f है, कौन सा? n टू z एंड g है z टू z। एक है नेचुरल नंबर से इंटीजर तक और दूसरा है इंटीजर से इंटीजर तक। हमें बोल रहा है कि गॉफ इंजेक्टिव हो बट जी इंजेक्टिव ना हो। तो मैं बोलता हूं लेट f ऑफ x इक्वल्स टू x एंड g ऑफ x इक्वल्स टू मॉड x।
मैंने दो फंक्शन लिए जिसमें एफ ऑफ एक्स को लिया मैंने एक्स और जी ऑफ एक्स को लिया मॉड एक्स, ठीक है। अब यहां पर बताओ कि अगर मैं जी की इंजेक्टिविटी को चेक करता हूं तो आप बोलते हो इंजेक्टिविटी ऑफ जी तो जी का जो भाई को डोमेन है वो है z और डोमेन है z, ठीक है। यहां पर अगर इसको 1 1 होना है तो हर एलिमेंट को खुद से एक ही, मतलब हर एलिमेंट को खुद से नहीं, यहां पर क्या होना चाहिए कि हर एलिमेंट के एक डिफरेंट आउटपुट आना चाहिए। मतलब कोई भी दो एलिमेंट ऐसे नहीं होने चाहिए जो एक ही एलिमेंट से एसोसिएटेड हो। यहां पर मैं बोलता हूं भाई g ऑफ 1 कितना होगा, तो वो होगा मॉड ऑफ 1 यानी 1। मैं बोलूंगा g ऑफ -1 कितना होगा, तो वो होगा मॉड ऑफ -1 यानी 1। मतलब कि यहां पर 1,1 भी आ रहा है एंड -1,1 भी बिलोंग कर रहा है जी को, यानी दो अलग अलग इनपुट्स पर सेम आउटपुट। तो बोलोगे आप ये 1 1 नहीं है, इट इज नॉट इंजेक्शन, ये इंजेक्शन नहीं है, इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो जी तो नहीं है भाई। अब हमें क्या बताना है कि गॉफ इंजेक्टिव होगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इंजेक्टिव होगा, तो आप बोलते हो g ऑफ f ऑफ x। तो जब आप गॉफ निकालने जाते हो भाई तो आप देखते हो ये था z से z और ये था n से z, तो g ऑफ f ऑफ x जो होगा वो कहां से आएगा, डोमेन ऑफ f से ना, n से z तक। तो आप बोलोगे ये फंक्शन कहां से कहां तक है, n से z। और g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू जब आप निकालने जाओगे तो भाई f ऑफ x कितना है, f ऑफ x है x और g ऑफ x है मॉड x, ठीक है। तो यहां पर आप f ऑफ x की वैल्यू डालते हो तो x हो जाता है, तो ये आता है मॉड x। लेकिन अब जब डोमेन आपका नेचुरल नंबर है n, तो मॉड x जो होगा भाई वो तो x के ही इक्वल होगा, मॉड x तो x के ही इक्वल होगा। यहां पर आप इसको बोल सकते हो कि क्या बन रहा है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल। तो आप बोलोगे देयरफॉर गॉफ इज एन आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम n to z। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट तो है ही नहीं ना इसके डोमेन में, नेगेटिव एलिमेंट है ही नहीं, तो कोई नेगेटिव नंबर आप पुट ही नहीं करोगे, तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव पुट करोगे, तो मॉड की जरूरत ही क्या है। आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि आंसर भाई क्या आएगा, x के इक्वल ही आएगा, मतलब कि n to z में एक आइडेंटिटी फंक्शन के समान रिएक्ट करेगा। तो अगर ये आइडेंटिटी फंक्शन बन जा रहा है आपका, तो आप बोलोगे देयरफॉर इट इज 1 1, यानी कि ये 1 1 है, मतलब ये इंजेक्शन है। क्लियर है बात कि ये क्या है, एक इंजेक्शन है भाई, ठीक। तो अपन क्या बोलते हैं, एक ऐसा फंक्शन का हमें एग्जाम्पल देना था जो कि क्या हो, जिसमें g जो हो वो इंजेक्टिव ना हो लेकिन गॉफ जो हो वो इंजेक्टिव हो। तो हमने f ऑफ x लिया x और g ऑफ x लिया मॉड ऑफ x, और यहां पर देखा भाई कि जब मैं z टू z की बात कर रहा हूं तो -1 का भी सेम आउटपुट आ रहा था और 1 का भी, मतलब सारे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर का सेम आउटपुट आएगा। तो यहां पर ये 1 1 फंक्शन नहीं, मैनी 1 फंक्शन होगा, तो इंजेक्शन तो है नहीं है। उसके बाद मैंने देखा कि भाई जब मैंने गॉफ की बात करी तो इसका जो डोमेन हो गया वो नेचुरल नंबर हो गया और इसकी जो को डोमेन हो गया वो z यानी इंटीजर हो गया, ठीक है। अब g ऑफ f ऑफ x की जब मैं बात करने आया यहां पर, तो इसकी जब वैल्यू डाला तो मॉड ऑफ x के इक्वल आ रहा था, लेकिन क्योंकि मेरा इनपुट जो है वो पॉजिटिव ही है भाई, नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता, नेचुरल नंबर है, तो इसको एक हम आइडेंटिटी फंक्शन के समान ट्रीट कर सकते हैं। तो यहां पर आप बोलोगे कि भाई अगर ये आइडेंटिटी फंक्शन जैसा है तो ये कैसा है, 1 1 है, हर एलिमेंट को खुद से लिंक करवा रहा है, 1 1 फंक्शन है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। क्लियर है ये क्वेश्चन, तो करें इसको क्लियर। देखते हैं भाई नेक्स्ट क्या बोल रहा है। अपन से बोल रहा है इफ f ऑफ x इक्वल्स टू 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x देन फाइंड f ऑफ f x। मतलब आपको दिया हुआ है f ऑफ x की वैल्यू है 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, और हमको बोल रहा है f ऑफ x फाइंड करना है, मतलब f ऑफ 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, यानी जहां जहां x है भैया वहां पर 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x पुट करना है अपन को। तो ये हो जाएगा f ऑफ x, मतलब फॉफ बोलता हूं, हो जाएगा 1 माइनस, जहां पर x था वहां पर ये पूरा का पूरा 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। क्लियर है। अब एलसीएम लेकर ऐड करो भाई इसको, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स ऊपर जाएगा तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स,
यहां क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसल आउट, 1 से 1 कैंसल, x से x कैंसल, तो ये कितना हो गया x प्लस एक्स 2x अपॉन 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कितना आ रहा है सिर्फ और सिर्फ x, मतलब कि एक आइडेंटिटी फंक्शन। तो क्लियर है ये क्या किया भाई अपन ने, अपन को यहां पर बोला था क्या आपको निकालना है f ऑफ x, ठीक है। यहां पर दिया होता f ऑफ x की वैल्यू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। f ऑफ x मतलब कि जहां पर भी x है वहां पर f ऑफ x पुट कर दो, और f ऑफ x की वैल्यू क्या थी भाई 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स थी। तो जहां पर भी x था वहां पर मैंने इस x की जगह 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पुट किया, इस x की जगह भी 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पुट किया, एलसीएम लेकर ऐड किया, तो एलसीएम ले तो 1 प्लस एक्स ऊपर चला गया, माइनस अंदर गया तो 1 को माइनस और x को प्लस कर दिया, और नीचे 1 प्लस एक्स आ गया। सिमिलरली ये 1 प्लस एक्स ऊपर गया, प्लस 1 माइनस एक्स हो गया, ऊपर 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, नीचे x से x कैंसिल आउट हो गया, ये आया 2x अपॉन एक्स जो कि आता है x। इजी सा क्वेश्चन था, क्लियर करें, बढ़ते हैं आगे भाई, इसको क्लियर करके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई। तो पढ़ लेते हैं भी। अब चलो चालू हो गया आपका लेवल 2 के क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ f फ्रॉम a टू b and g from b to c are 1-1 functions, show that gof is a 1-1 function। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर a से b में एक फंक्शन है भाई f, यहां पर ये a सेट है, ये b सेट है और ये एक c सेट है, ठीक है। a से b में फंक्शन कौन सा है अपना f है, b से c का फंक्शन कौन सा है g है। तो हमें बताना है कि g ऑफ f ऑफ x मतलब गॉफ जो है वो भी 1-1 फंक्शन होगा अगर ये दोनों एक 1-1 फंक्शन है तो, ठीक है। क्या बताना है कि अगर f इज अ 1-1 फंक्शन, f इज 1-1, इसका मतलब क्या होता है अगर f 1-1 है तो मतलब कि f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y विल इंप्लाई दैट x इज इक्वल्स टू y, ये पता है हमको, ठीक है। और अगर g 1-1 है तो भाई g ऑफ x क्या है, g ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ y क्या इंप्लाई करेगा कि x इज इक्वल्स टू y। मतलब 1-1 फंक्शन क्या होते हैं तो पता ही है ना हमको भाई, अगर आउटपुट सेम है तो वो ये इंप्लाई करेंगे कि इनके इनपुट्स भी सेम थे, मतलब डिफरेंट इनपुट्स पे सेम आउटपुट्स नहीं आ सकते 1-1 फंक्शन में। तो अब हमें अगर ये चीज दी हुई है कि g ऑफ x और g ऑफ y जो है वो 1-1 है, तो हमको ये प्रूव करना है कि गॉफ जो होगा वो भी 1-1 फंक्शन होगा, मतलब g ऑफ f ऑफ x जो होगा वो भी एक 1-1 फंक्शन होगा, ठीक है। तो अब अगर g ऑफ f ऑफ x को 1-1 प्रूव करना है मुझे तो क्या करना होगा, तो मैं यहां पर देखता हूं भाई कि अगर गॉफ को 1-1 करना है मुझे तो यहां लिखता हूं मैं, तो मतलब है इसका कि गॉफ ऑफ x जो है वो गॉफ ऑफ y के इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल है मतलब तो ये क्या इंप्लाई करे, ये दिस शुड इंप्लाई दैट x इज इक्वल्स टू y, दिस शुड इंप्लाई दैट x इज इक्वल्स टू y, ठीक है। तो अब मैं यहां पर बोलता हूं भाई कि लेट गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ y, ठीक है। मतलब कि ये दोनों चीजें कैसी हैं, इक्वल है मैं बोलता हूं, ठीक है। तो अब अगर यहां पर मैं ऐसा बोलूं तो मैं इसको 1 मिनट किनारे कर दूं, ये सारी चीजें आपने लिख ली होंगी तो ठीक है। अब मैं यहां पर बोलता हूं अगर गॉफ ऑफ x गॉफ ऑफ y के इक्वल है और हमें इंप्लाई करवाना x इक्वल टू y है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब है g ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ y। बट हमने देखा था भाई कि अगर g ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ y था तो ये इंप्लाई कर रहा था कि x इज इक्वल्स टू y है, क्योंकि g 1-1 है, ठीक है। तो मैं यहां पर बोलूंगा अगर ऐसा है भाई कि g 1-1 है तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या आ रहा है f ऑफ x, इसके अंदर क्या आ रहा है f ऑफ y, तो आप बोलोगे f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y। क्यों, बिकॉज g इज 1-1, g 1-1 है, इसलिए जब यहां पर मैंने बोला था g 1-1 है, यहां पर x आ रहा था दोनों के अंदर, तो आपने बोला था अगर g ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ y है तो x इज इक्वल्स टू y हो जाएगा। अब यहां पर आपने बोला अगर g ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ y है तो आप बोलोगे इसके अंदर f ऑफ x और f ऑफ y आ रहे हैं, तो आप बोलोगे f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y हो जाएगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि g 1-1 फंक्शन है, अगर आउटपुट सेम है तो इनपुट्स भी कैसे होंगे, सेम होंगे। अब हमें पता है भाई कि f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y है, तो हमको पता है कि भाई अगर f ऑफ x भी 1-1 है और ऐसा आ रहा है कहीं पर तो x इक्वल्स टू y होगा। तो यहां पर तो अंदर x और y ही है, तो आप बोलोगे यहां से
x इक्वल्स टू y। क्यों? क्योंकि f ऑफ x इज 1 1। तो भाई आपने स्टार्ट कहां से किया था? आपने स्टार्ट किया था g ऑफ f गॉफ ऑफ x इक्वल्स टू गॉफ ऑफ y से, मतलब g ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ y से जब आपने स्टार्ट किया था, और आपको पहुंचना कहां तक था? x इक्वल्स टू y तक पहुंचना था, और वहां तक आप पहुंच गए हो। तो मतलब क्या हो गया कि आपने इसको 1 1 प्रूव कर दिया। तो क्लियर है ये? यहां पर कुछ भी नहीं था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। आपको क्या बोला था कि भाई g ऑफ f ऑफ x को आपको क्या करना है? 1 1 प्रूव करना है। तो आपने क्या बोला भाई कि इसको मैं लिख सकता हूं g ऑफ f ऑफ x इक्वल g ऑफ f ऑफ y। अगर ऐसा है तो मुझे कहां तक पहुंचना है? दिस शुड इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू y। तो यहां पर मैंने बोला g 1 1 है, इसलिए f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, और f भी 1 1 है तो x इक्वल टू y, इसलिए गॉफ भी क्या हो गया? एक 1 1 फंक्शन। तो आप बोलोगे देयरफॉर गॉफ इज 1 1 फंक्शन। गॉफ इज अ 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो अब ये हो गया प्रूफ। खत्म करते हैं क्वेश्चन को, इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? अगर f एक फंक्शन है a टू b एंड g एक फंक्शन है b टू c, और दोनों कैसे हैं? ऑन टू फंक्शन है, तो हमको बताना है कि गॉफ भी कैसा होगा? ऑन टू होगा। ठीक, सेम अपन लोग डायग्राम बना लेते हैं। क्या है यहां पर? a एक सेट है, एक सेट b है, और एक सेट है c। हमें f दिया हुआ है फ्रॉम a टू b और g दिया हुआ है फ्रॉम b टू c। हमको बताना है कि अगर f और g दोनों कैसे हैं? ऑन टू फंक्शंस हैं। f और g, f एंड g आर ऑन टू फंक्शंस। तो हमको बताना है टू प्रूव क्या है भाई हमारे लिए कि गॉफ जो होगा वो भी ऑन टू होगा। अब आप बताओ, इतनी बार आप लोगों ने ऑन टू फंक्शन को प्रूव किया हुआ है, फंक्शन को ऑन टू प्रूव किया हुआ है, तो क्या कंडीशन लेते थे हम? हमें बेसिकली क्या करना है? मैं बोलता हूं अगर यहां का एक आर्बिट्ररी एलिमेंट x है, यहां पर आर्बिट्ररी एलिमेंट y है, मतलब यहां पर सारे x1 x2 x3 ऐसे कुछ हो, यहां पर y1 y2 y3 कुछ हो, हमने एक x और एक y और यहां के एलिमेंट को एक z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर गॉफ को क्या होना है? ऑन टू होना है, तो हर z इन C के लिए एक x इन A होना चाहिए। मतलब कि अगर आपने बोला कि g ऑफ f ऑफ x ऑन टू फंक्शन है, तो यहां पर जो भी z आ रहे हैं C सेट में, उनके लिए एक x जो है, उनकी जो प्री इमेज है, एक x होना चाहिए A सेट में। तो आप यहां पर लिखते हो टू प्रूव दैट गॉफ इज ऑन टू, it is sufficient to prove that for every z belongs to C, there is its pre-image x belongs to A। मतलब हर z बिलोंग्स टू C के लिए x बिलोंग्स टू A है। क्लियर है बात? मतलब कि हमको क्या प्रूव करना है? हमको ये प्रूव करना है कि गॉफ मतलब g ऑफ f ऑफ z जो होगा वो किसके इक्वल? g ऑफ f ऑफ x जो होगा, z नहीं, g ऑफ f ऑफ x जो होगा वो किसके इक्वल होगा? z के। क्या मतलब हुआ इसका? कि जब आप x इनपुट दोगे तो z आउटपुट आएगा, या फिर किसी भी z आउटपुट के लिए आपके पास एक इनपुट x है, मतलब कि यहां पर x की इमेज z आएगी और z की एक प्री इमेज x अवेलेबल है। कहां पर? सेट A में। आ रही बात समझ में? तो आपको क्या प्रूव करना है कि गॉफ ऑफ x क्या आएगा? z आएगा। फॉर एवरी z देयर इज एन एलिमेंट x प्रेजेंट इन A विच इज इट्स प्री इमेज। जो z की क्या है? प्री इमेज है। तो क्लियर है ये बात? तो यहां पर हमको सिर्फ इतना प्रूफ कर देना है। अगर इतना हमने कर दिया तो हम बोलेंगे हां भाई क्या है? ये एक ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि हर z के लिए जो कि C सेट में आ रहा है, देयर इज अ प्री इमेज इन A। उसकी प्री इमेज है, मतलब कि यहां पर जितने भी
एलिमेंट्स आ रहे हैं वो एसोसिएटेड है किसी ना किसी एलिमेंट से, और ऑन टू फंक्शन यही तो चाहता है कि भाई को डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स आए वो उसके डोमेन के किसी ना किसी फंक्शन किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड हो। ठीक है, तो अब इसको कैसे करोगे आप प्रूव? तो आपको यहां पर ये पता है भाई कि अगर यहां पर y इनपुट की बात करूं मैं और मैं बोलूं g ऑफ y, तो वो z के इक्वल होगा। आप बोलोगे g ऑफ y इक्वल्स टू z, क्योंकि g एक ऑन टू फंक्शन है तो यहां इसके कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको g क्या कर रहा होगा? एसोसिएट करवा रहा होगा b के इनपुट से। b में उनकी प्री इमेजेस होंगी, मतलब तो b में जितने भी y हैं वो z से एसोसिएटेड होंगे बिकॉज g इज ऑन टू फंक्शन। तो आप बोलोगे बिकॉज g इज ऑन टू फंक्शन, इसलिए हर z की एक प्री इमेज g में होगी। ठीक है, तो अब यहां पर आप क्या बोल सकते हो भाई, ये जो y आ रहा है ये एक्चुअल में कोडोमेन ऑफ f में आ रहा है, f के कोडोमेन में आ रहा है। अब f के अगर कोडोमेन में आ रहा है ये, तो f भी ऑन टू फंक्शन है। अगर f भी ऑन टू फंक्शन है तो आप बोलोगे भाई कि f ऑन टू है, मतलब इसके कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे होंगे वो लिंक्ड होंगे किसी ना किसी एलिमेंट्स इन a से, मतलब वो एसोसिएटेड होंगे, उनकी एक प्री इमेज होगी a में। मतलब आप बोल सकते हो अगर इसमें y एलिमेंट्स आ रहे हैं तो आप वो आ कैसे रहे होंगे भाई, तो वो आ रहे होंगे आपके f ऑफ x इक्वल्स टू y से। f ऑफ x इक्वल्स टू y क्यों भैया? क्योंकि यहां पर आप फंक्शन f में जो भी इनपुट दोगे वो वहां के आउटपुट y से रिलेट करवाएगा उसको, या फिर आप ये बोल सकते हो कि यहां के सारे y की जो है प्री इमेज यहां पर x में होगी, यहां पर a में होगी। x बिलोंग्स टू a जो होगा वो y की प्री इमेज होगा, क्योंकि f भी क्या है भाई, एक ऑन टू फंक्शन है, तो यहां पर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे होंगे उन सबकी प्री इमेज होगी f में, a में। ठीक है, तो आप बोल सकते हो f ऑफ x इक्वल टू y। y क्यों? ये वाला y नहीं, why वाला, क्यों वाला। क्यों है भाई ऐसा? क्योंकि f जो है इज ऑन टू फंक्शन, f भी एक ऑन टू फंक्शन है। तो अब यहां पर ध्यान दो कि आपने क्या बोला कि f ऑफ x y है, ठीक है, और g ऑफ y z है। तो यहां पर आप अगर y की जगह f ऑफ x पुट कर दो, ठीक है, यहां पर अगर आप y की जगह f ऑफ x पुट कर दो, मतलब इसको बोल दो, अगर इसको बोलते हैं अपन इक्वेशन 1, आप उस साइड बनाना इक्वेशन 1, ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वेशन 2, इसको बोलते हैं इक्वेशन 1, इसको बोलते हैं 2, इसको बोलते हैं 3। तो यहां पर मैं बोलता हूं अगर हम सेकेंड इक्वेशन से y की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से y की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दें, मतलब कि पुटिंग f ऑफ x इक्वल्स टू y इन इक्वेशन नंबर 2, तो क्या हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा हमें g ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू z। y की जगह हमने क्या पुट कर दिया? f ऑफ x, तो हमें मिल गया g ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू z। और हमें प्रूव क्या करना था? यही तो प्रूव करना था भाई कि हर एलिमेंट z के लिए एक एलिमेंट x है सेट a में, मतलब कि हर z जो है वो किसी ना किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड है, यानी कि हर z की कोई ना कोई प्री इमेज है, इसलिए गॉफ जो है वो क्या है? एक ऑन टू फंक्शन है। यही तो प्रूव करना था अपन को, गॉफ ऑफ x इक्वल टू z, और भाई हमने प्रूव कर दिया g ऑफ f ऑफ x क्या होता है? वो गॉफ ऑफ x होता है। तो यहां पर आप बोलोगे इक्वल्स टू गॉफ ऑफ x, मतलब क्या है भाई कि फॉर एवरी z बिलोंग्स टू c देयर इज इट्स प्री इमेज x बिलोंग्स टू a। ठीक है, a सेट में एक प्री इमेज x है किसकी? z की, इसलिए गॉफ क्या है? एक ऑन टू फंक्शन है। तो क्लियर है बात? हमको ये प्रूव करना था कि गॉफ ऑन टू है, हमको ये दिया हुआ था कि f और g क्या है? ऑन टू फंक्शंस है, f है फ्रॉम a टू b और g है फ्रॉम b टू c। तो हमने यहां पर देखा कि अगर हम ये प्रूव कर दें कि हर z के लिए एक x है तो गॉफ क्या हो जाएगा? एक ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया भाई, हमने देखा कि भाई यहां पर जो भी एलिमेंट्स y आ रहे हैं, मैं अगर उनको बोलूं कि वो g के इनपुट हैं, तो g का आउटपुट क्या आ रहा है? z। क्योंकि g एक ऑन टू फंक्शन है तो यहां के हर z को वो यहां के एक एलिमेंट से एसोसिएट करवाएगा, मतलब g ऑफ y को मैं z बोल सकता हूं। और ये जो y है भाई, ये क्या? ये एक्चुअल में f के आउटपुट है, क्योंकि f भी एक ऑन टू फंक्शन है, तो यहां के हर y को वो यहां के x से रिलेट करवाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने बोल दिया f ऑफ x इक्वल टू y, तो मैंने f ऑफ x इक्वल टू y बोला, इस y में मैंने
एफ ऑफ एक्स पुट कर दिया तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई z, और यही मुझे प्रूव करना था कि हर z के लिए एक प्री इमेज x है। तो गॉफ हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया क्लियर भाई, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, हो गया क्लियर। खत्म करें इसको, चलो तो क्लियर करते हैं भाई, बढ़ते हैं आगे। तो भाई अब आपका ये जो है ये वाली एक्सरसाइज पूरी की पूरी हो गई खत्म। कौन सी? एक्सरसाइज 2.2। ठीक, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं लेकर आऊंगा भाई कॉम्पोजिशन ऑफ रियल फंक्शंस के कुछ और कॉन्सेप्ट्स, और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज करेंगे सॉल्व। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, अच्छे से सब कुछ पढ़ते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। अगर आपको ये वीडियो नहीं मिल पाता है, कुछ लोगों के कमेंट्स में देखता हूं कि सर पूरी सीरीज नहीं मिल पा रही, तो भाई घबराते क्यों हो, टेंशन क्यों लेते हो? इतनी बार तो ये सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं, अगर आप पूरी वीडियोस देखते हो तो। यहां पर आपको जाना है magnetbrains.com पे। जैसे ही जाओगे उस साइट पर भाई ऐसा पेज खुलेगा और वहां पे सारी क्लासेस दिख जाएंगी आपको, केजी से लेकर 12th तक। तो अपन को जाना है क्लास 12th में। यहां पर जैसे ही क्लिक करोगे आप तो ऐसे आपको बहुत सारे वीडियोस के ऑप्शंस मिल जाएंगे, अलग अलग कोर्सेज के ऑप्शन मिल जाएंगे, सब फ्री है, टेंशन की बात कुछ है नहीं। ठीक है, तो यहां पर आप जाओ, ये रहा मेरा वीडियो, यहां पर वॉच नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहां पर मेरे थ्रू जितने भी यहां पर कोर्सेज अवेलेबल हैं वो मिल जाएंगे, और यहां पर आप जैसे ही उनको क्लिक करोगे तो वीडियो ओपन हो जाएगा, आप आराम से पढ़ सकते हो सारी चीजें। ठीक है, तो अब अगर ये सारी चीजें आप कर लो, अच्छे से पढ़ लो, तो ये पूरी ही सीरीज बहुत ही फायदेमंद साबित होगी आपको, और मैं गारंटी दे रहा हूं भाई कि अच्छे खासे स्कोर करोगे आप, अगर सारी चीजें अच्छे समझते हो, चलते हो, पूरा शुरुआत से लास्ट तक देखते हो तो। ठीक है, तो भाई अगर इतना सब कुछ हम आपके लिए कर रहे हैं तो आपका भी थोड़ा सा तो काम बनता है ना। क्या बनता है कि भाई अगर अच्छा लगा वीडियो तो शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और शेयर कीजिए किसके साथ? भाई केजी से लेकर 12 तक जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सब कुछ अवेलेबल है अपने कहां पर, मैग्नेट ब्रेन्स में, 100% फ्री और क्वालिटी के साथ, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर की टीम है यहां पर, और वो बहुत ही मेहनत से वीडियोस बनाती है आपके लिए। तो भाई इतना तो काम बनता है आपका भी कि हम शेयर कर सकते हैं इसको। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।